explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 12 of grammar, and the name of the chapter is tenses, the perfect and the perfect continuous. So हमने पढ़ा था कि टेंसेस के 3 पार्ट्स होते हैं और वो तीनों पार्ट्स आगे 4 सब पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, राइट? उन 4 सब पार्ट्स के 2 पार्ट्स हम पहले पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द परफेक्ट and the perfect continuous subparts in this chapter, right? So let us begin with this. We learned about simple tense and continuous tense in the previous chapter. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग सिंपल टेंस और कॉन्टिन्यूस टेंस पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. Now let us learn about the perfect tense and perfect continuous tense. तो अब जल्दी से हमें लर्न करना है परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब हमें इन दो टेंसेस के बारे में चीज़ों को जानना है और सीखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. So this indicates an action which started in the past and is continuing up to the present moment. कि ये हमें एक ऐसा एक्शन इंडिकेट करता है जो कि शुरू हुआ था पास्ट में और कंटिन्यू किया जाएगा अप टू प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि इस समय तक भी ये कंटिन्यू किया जाएगा. एग्जाम्पल्स हैं शी हैज लेफ्ट द रूम, आई हैव डन माई होमवर्क. द एग्जाम्पल्स आर शी हैज लेफ्ट द रूम, आई हैव डन माई होमवर्क, राइट? Next, now we have some points to remember. Let's see what are they. We join has or have with the third form of word to make this tense. कि हम join करते हैं has और have को verb की third form के साथ ताकि हम इस tense को बना सके. With singular subjects, has is used. सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम हैज का यूज करते हैं. विद आई, यू एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स हैव इज यूज्ड. कि आई, यू और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ हैव को यूज किया जाता है. नाउ वी हैव सम मोर एग्जाम्पल्स. तो कुछ और एग्जाम्पल्स हैं. सो लेट्स सी. It says, the train has just arrived. They have mended the fence. They have moved to the new house. Sarah has already learned her lesson. Next that we have is present perfect continuous tense. So, अब बात की जाए present perfect continuous tense की. This indicates an action which began sometime in the past and is still continuing. कि ये एक ऐसा एक्शन इंडिकेट करता है जो कि शुरू तो पास्ट में हुआ था, राइट? बट अब भी इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, राइट? सो द एग्जाम्पल्स आर It has been raining since morning. I have been living in this house since 2009. Points to remember. Let's see what are they. Has been or have been is used with ing form of verb.
कि हैज बीन और हैव बीन यूज किया जाता है वर्ब की ing फॉर्म के साथ, राइट? विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैज बीन इज यूज्ड। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम हैज बीन को यूज करते हैं। विद आई, यू एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स हैव बीन इज यूज्ड। कि आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव बीन यूज किया जाता है। नाउ सम मोर एग्जाम्पल्स। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं। लेट्स रीड देम वेरी क्विकली। She has been sleeping for 1 hour. They have been standing in rain for 10 minutes. We have been playing cricket since childhood. The poor man has been waiting at the corner for an hour. Now, the next thing that we have is past perfect tense. So, अब हम बात करेंगे past perfect tense के बारे में. Let's see what it says. This expresses an action already completed before a certain time in the past. कि ये एक ऐसा एक्शन है जो कि एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि कंप्लीटेड हो चुका था बिफोर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले, पास्ट में यानी बीते हुए समय में. सो द एग्जाम्पल्स आर ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड टू सेटल इन यूरोप. Cholera had broken out in Bangladesh 5 years back, right? Now, next thing that we have is points to remember. So, let's see what it says. We use had with all types of subjects along with third form of verb to make the sentences of this tense. कि हम had का यूज करते हैं सभी सब्जेक्ट्स के साथ, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, ताकि हम सेंटेंसेस को इस टेंस में कन्वर्ट कर सके. नाउ वी हैव सम मोर एग्जाम्पल्स. The train had already arrived when I reached the station. They had mended the fence before the mason came. They had moved to the new house 1 month back. Sarah had learned her lesson before the exams. We have past perfect continuous tense. So, अब ये past perfect continuous tense कौन सा है? Let's find out. This expresses an action started before a certain point of time in the past and remain continued in the past. कि ये हमें एक ऐसा एक्शन एक्सप्रेस करता है जो कि एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले शुरू किया गया था और साथ ही साथ उसे कंटिन्यू किया गया था, पर पास्ट में, राइट? यानी बीते हुए समय में. सो द एग्जाम्पल्स आर इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours. He had been teaching this class for 5 years. Now, next thing that we have is point to remember. So it says, we use had been along with ing form of the verb to make this tense. कि हम had been को यूज करते हैं ing फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ताकि हम इस टेंस को बना सके, राइट? सो
Some more examples. कुछ और examples हमें यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से इन्हें पढ़ते हैं. Meenu had been walking 3 miles a day before she broke her leg. I had been working in the company for 5 years when they fired me. The program that was terminated had been working well since 1945. Now we have future perfect tense. So, अब ये future perfect tense क्या है? Let's find out. This indicates a sense of completing an action by a certain time in future. कि ये हमें एक ऐसा सेंस दिखाता है जिससे हम एक एक्शन को कंप्लीट करने वाले होते हैं बट आने वाले टाइम में, राइट, फ्यूचर में. सो एग्जाम्पल्स आर I shall have reached Bangalore by this time tomorrow. We shall have completed our project by the end of this month. Right? Next, we have the point to remember. Let's see what it is. We use will have or shall have along with the third form of verb to make the sentences of this tense. Right? कि हम यूज करते हैं will have या फिर shall have को verb के थर्ड फॉर्म के साथ ताकि हम इन sentences को फ्रेम कर सके इस tense में. Some more examples. Let's read them very quickly. They will have mended the fence by the time you reach there. Sarah will have learned her lesson before night. They will have moved to their new house till Sunday. Right? Next. Now we have future perfect continuous tense. So, what about the future perfect continuous tense now? Let's read this. This indicates continuation of an action for a longer time in future. कि ये हमें एक एक्शन की कंटिन्यूटी को दिखाता है थोड़े ज्यादा लंबे समय के लिए फ्यूचर में, यानी आने वाले समय में, राइट? सो द एग्जाम्पल्स आर he will have been building his house. I shall have been preparing for my examination. We have point to remember. So let's see what it says. We use will have been or shall have been along with the ing form of verb to make the sentences of this tense. Right? कि हम will have been या फिर shall have been को use करते हैं along with the ing form of verb. Verb की ing form के साथ ताकि हम इस tense के sentences को easily frame out कर सके. Now, some more examples. कुछ और examples हमारे पास यहाँ पर हैं. They will have been playing in the field by the time you reach there. In November, I shall have been working in my company for 3 years. When I turn 30,
I shall have been playing guitar for 10 years. That was all about the chapter. I hope you all are clear with these forms of tenses also. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.